और मंडियों में 5-5, 10-10 दिन तक पड़ा रहता है, नंबर नहीं आता। एक ज़मींदार है, वो नाज को निकाल के और 10 दिन तक मंडी में डाले रखेगा और वहाँ बैठा रहेगा, ठोकरों में उसका नाज रुड़ता रहेगा। ये कोई व्यवस्था है? ये कोई व्यवस्था नहीं है भाई। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मेरा भाईचारा सख्त खिलाफ है। दूसरी आके मेरे को बोलेंगे कि ये समस्या है, फिर भी मैं गांव के सरपंच को, सभी बुजुर्ग लोगों को, युवाओं को इकट्ठा करूंगा और बोलूँगा, बोलो भाई ये समस्या क्या समस्या है आपके, और उसका उनके साथ होके मिल के उनको साथ लेके उसका समाधान करूँगा। भाई हमारा भाइयों का, युवा का कोई तकलीफ नहीं हो, जायज़ बात के लिए, खेल की बात है या खेती की बात है, ये जायज़ काम के लिए हम ये जिला परिषद का इलेक्शन ये भाईचारा लड़वा रहा है और जायज़ करेंगे। जो भी होगी वो डिमांड कर रहे हैं, वो कोई गलत डिमांड ये कर रहे हूँ, अगर हमारा लड़का नौकरी लगा दे, हमारे को ये दे दे, वो दे दे, ये तो अपनी जो खेती करते हैं उसके बारे में है। तो इसका सरकार ने समाधान करना चाहिए। इसलिए मैं तो भाई इनके साथ हूँ और भगवान की दया से बन गया तो बनने के बाद भी मेरी ये इच्छा है भाई सबको जा कर पूछूं, बोलो भाई क्या तकलीफ है, मैं आपके साथ हूँ, तकलीफ को मिटेंगे, जहाँ जाके मिटेगी वहाँ सबको लेकर जाऊँगा और समस्या का समाधान करूँगा। तो भाई इस तकलीफ ने किस तरह मिटा बताओ। तो उन लोगों ने कहा कि आप पार्षद बनो, जो पीछे पार्षद और MLA बने हैं वो तो हमारे को बनने के बाद कभी दिखाई ही नहीं देते, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अखबार में बेशक पढ़ लो, पढ़ रही है। हम घर से रात को उठ के पेशाब करने के लिए जाते हैं तो भी तकलीफ होती है, और वहाँ लोग बैठे हैं, बहन बेटियाँ भी बैठी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज हम उस इंसान के साथ मौजूद हैं जो कि जिला परिषद का प्रत्याशी हैं और कल जो किसान रैली की बात करूं, किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे तो सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ और हजारों लोगों के साथ वो पहुंचे खरखड़ी धरने में। मुझे दिखा वो सब सिस्टम तो मैं आज हैरान हुआ और उनके पास चला आया, क्योंकि जिस प्रकार से एक जिला परिषद प्रत्याशी के साथ इतनी भीड़ होना और किसानों के बीच में पहुंचना, क्या राजनीति है या वो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, क्या वो दुखी हैं इस सिस्टम से, या क्या कारण है, जीतने के बाद क्या करेंगे, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, ये सब बातचीत करूंगा। तो महेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, मिलवाते हैं। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कल की बात करूंगा आपसे। जी सर। कल इतने सारी भीड़, इतने सारे किसान कैसे पहुंच गए, क्योंकि एक जिला पार्षद का ही तो इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, और हजारों के लोग, इतने सैकड़ों ट्रैक्टर्स। जी ये ऐसे है जी, किसान दुखी है, आप सभी लोगों को मालूम है। दिल्ली बैठे हैं, वहाँ मरते हैं, और यहाँ मेरे तो गांव के पास खरकड़ी मोड़ के ऊपर बावन वाली खरकड़ी में लोग बैठे थे। मैं पहले भी वहाँ जाता आता रहता था, लेकिन मैंने देख के वहाँ बहन बेटियाँ भी, इतनी ठंड पड़ रही है, हम घर से रात को उठ के पेशाब करने के लिए जाते हैं तो भी तकलीफ़ होती है, और वहाँ लोग बैठे हैं, बहन बेटियाँ भी बैठी हैं। इसलिए मैंने इन मेरे भाइयों को मैं जा के भी नहीं कहा, खाली मोबाइल के ऊपर डाला था कि भाई इन किसानों भाइयों की मदद के लिए पहुँचो। तो सब भाई वहाँ तकलीफ़ थी इसलिए वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके मेरे साथ गए। और जी मैं बात करूँगा, इतना प्यार कैसे मिल पाता है लोगों का, कैसे इतना भरोसा है आपके ऊपर? वो ऐसे है भाई साहब कि मैं हर गांव में जाता हूँ, 5-7 योजनाएं होली है जिला पार्षद और MLA की, जिनमें मैं भाग लेता हूँ। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पूछता हूँ, हाँ भाई बोलो, युवाओं को भी क्या तकलीफ़ है, क्या समस्या है, खेलिया करो रहे, ये नू करया करो, खेल की नू बनोगा। तो वो बोलते हैं कि खेल ना करे पंडित जी, सामान्य कौन मिले भाई, सामान्य कौन मिले, हमारा कन्या तकलीफ़ है। तो भाई इस तकलीफ़ ने किस तरह मिटा बताओ। तो उन लोगों ने कहा कि आप पार्षद बनो, जो पीछे पार्षद और MLA बने हैं वो तो हमारे को बनने के बाद कभी दिखाई ही नहीं देते, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अखबार में बेशक पढ़ लो भाई वो वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। इसलिए जी क्या मान के चलें, जैसे आपने बताया कि पिछले पार्षद कभी दिखाई नहीं दिए, आप कैसे उन लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और क्या क्या काम और कैसे करवा पाएंगे? जी मैं ऐसे है, पार्षद, पहली बात तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पार्षद में, किसी में, इलेक्शन में, राजनीति में। जो ये मेरे साथी युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, ये बोले कि भाई जो वोट
का टाइम आता है ना, तब मैं बोलता हूँ कि भाई इसको वोट दे दो, रहे अपना काम आएगा। बनने के बाद वो काम क्या आए को हमारे को मिलता ही नहीं। इसलिए वो लोग, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग बोले भाई आपको इलेक्शन लड़वाएंगे, आप लड़ो, और आप लड़ने के बाद आप हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो मैं बोला भाई देख लो, तुम्हारी मर्जी है। इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। जो ये मेरा भाईचारा है ना सभी गांव में, मेरे वार्ड में, इन सभी से आप जाके भी पूछो, वो आपको बताएंगे। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं तो उनके साथ हूँ, और भगवान की दया से बन गया। तो बनने के बाद भी मेरी ये इच्छा है कि भाई सबको जा कर पूछूं, बोलो भाई क्या तकलीफ़ है, मैं आपके साथ हूँ, तकलीफ़ को मिटेंगे। जहाँ जाके मिटेगी वहाँ सबको लेकर जाऊँगा और समस्या का समाधान करूँगा। मतलब कि लोगों की आवाज़ बनेंगे आप। और हमेशा होता भी ऐसा ही है कि जनप्रतिनिधि होता है कोई आदमी। गांव का सरपंच है तो सरपंच गांव का प्रतिनिधि है, अगर एमएलए है तो उस तहसील का, उस खंड का या उस एरिया का प्रतिनिधि है जिस क्षेत्र से वो विधायक चुना जाता है। लेकिन वो आवाज़ फिर बनते नहीं हैं उसके, बल्कि वो उस जनता को परेशान करना स्टार्ट करते हैं। महेंद्र जी हमारे साथ हैं, ये जिस प्रकार से बात कर रहे हैं ऐसे ही नेता। मैं बात करूंगा, किसानों का आज बड़ा मसला है, आप भी कल वहां पहुंचे। किसानों की समस्या वो मंत्री समझना नहीं चाहते, कहाँ से वो बने हैं, और क्या सच में किसानों के बच्चे ही राजनीति में आने चाहिए तो किसानों का भला हो सकता है? मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई जो ये किसानों का तकलीफ़ है, भाई इस न सरकार, मैं इस सरकार के विरोध की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। इस सरकार में मोदी हमको भी बहुत मन था, मोदी बहुत सही करेगा सारी बात। लेकिन आप देख रहे हो गांव में ये इस किसान वाले मामले को लेकर कितने परेशान हैं लोग। तो ये क्यों कर रखे हैं सरकार ने, इतनी सर्दी के अंदर भी भारी परेशान है, इनका समाधान क्यों नहीं? ये कोई गलत काम तो है ही नहीं। किसान जिसकी डिमांड कर रहे हैं वो कोई गलत डिमांड ये कर रहे हों, अगर हमारा लड़का नौकरी लगा दे, हमारे को ये दे दे, वो दे दे, ये तो अपनी जो खेती करते हैं उसके बारे में है। तो इसका सरकार ने समाधान करना चाहिए। इसलिए मैं तो भाई इनके साथ हूँ। अच्छा, क्या सच में ही किसानों के बच्चों को भी राजनीति करनी चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों को सही से लागू कर सकते हैं, उन किसानों की समस्याओं को सही से सुलझा सकते हैं? और क्या आप भी किसानी करते हैं या क्या करते हैं? मैं ये करता हूँ, मैं खुद ज़मींदार का बेटा हूँ और किसान खेती करता हूँ। और ये नहीं है कि भाई भिवानी रहता है आजकल, ये पीछे जो भाई किसी की चंडीगढ़ कोठी है, किसी की दिल्ली है, किसी कहीं। मैं तो गांव में रहता हूँ भैया, खेत में रहता हूँ और गांव में मिलता रहता हूँ जो मेरा वार्ड है उसमें। और इनकी जो समस्या है ना, इकट्ठा होके, कोई राजनीति से मतलब नहीं है। हमने तो इसका भाई हमारा भाइयों का, युवा का कोई तकलीफ़ नहीं हो, जायज़ बात के लिए, खेल की बात है या खेती की बात है, ये जायज़ काम के लिए हम ये जिला पार्षद का इलेक्शन ये भाईचारा लड़वा रहा है और जायज़ करेंगे जो भी होगी वो। अच्छा, पिछले पार्षदों की आपने बात कही, पार्षद आपने चुनाव में उनका साथ दिया, सहयोग किया, लेकिन वो ज़िंदगी में उस टाइम तो 5 साल तो कभी दिखाई नहीं देते हैं, न काम करते हैं, फ़ोन उठाना भी 2 बार हो जाता है। आप क्या बन जाने के बाद इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी क्या? आप भी चुनने के बाद, क्योंकि खाली ढकोसलों की बातें होती है, चुनाव से पहले अलग बातें होती है, बाद में अलग बातें होती है। आप कैसे उन लोगों का विश्वास बनाए रखेंगे? पहली बात तो ये, आप गांव-गांव जाके उन लोगों से ही पूछ लो भाई वो लोग क्या चाहते हैं। मैं तो उन लोगों के बीच में पहले भी रहा हूँ और बनने के बाद भी उनके बीच में ही रहूँगा। अगर कोई समस्या ये है, आके मेरे को बोलेंगे कि ये समस्या है, फिर भी मैं गांव के सरपंच को, सभी बुजुर्ग लोगों को, युवाओं को इकट्ठा करूँगा और बोलूँगा, बोलो भाई ये समस्या, क्या समस्या है आपके, और उसका उनके साथ होके मिल के उनको साथ लेके उसका समाधान करूँगा। अच्छा महेंद्र जी, एक बात करूं मैं, क्या समस्याएं क्या नजर आती हैं? आप गांव में आज भी घूमते हैं, पहले भी आप भी गांव में रहते हैं, दूसरे गांव में भी वोट मांगने के लिए जाते हैं, क्या क्या समस्याएं नजर आती हैं? समस्याएं एक तो ये किसान वाली तो आपको दिख ही रही है।
फिर एक ये नया सिस्टम है, टोकन बनवाओ भाई, नाज निकाल, खेती कर रखी है अब सिरसम गेहूँ ये सब ज़मींदारों ने कर रखा है। ये निकलने के बाद और मंडियों में 5-5 10-10 दिन तक पड़ा रहता है, नंबर नहीं आता। एक ज़मींदार है वो नाज को निकाल के और 10 दिन तक मंडी में डाले रखेगा और वहाँ बैठा रहेगा, ठोकरों में उसका नाज रुड़ता रहेगा। ये कोई व्यवस्था है? ये कोई व्यवस्था नहीं है भाई। मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ और मेरा भाईचारा सख्त खिलाफ़ है। दूसरी बात ये है कि भाई ये जो टोकन बनाते हैं, मेरा 1 किला ज़मीन नहीं है, मेरा 100 कुंटल का बन रहा है। और जो ज़मींदार अनपढ़ ज़मींदार भी हैं और उनको ज्ञान भी, उनको बोलते हैं जा लोहारू चला जा, फर्द लिया, नक्शा लिया, गिरदावरी लिया, वो कहाँ से क्या कर पाएगा, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। इसलिए पटवारी लोग आएँ और आते भी हैं गिरदावरी, वहीं लिख ले जाएं कि उसका इतना किले में है, उसका इतना किले में, और उसका आराम से नाज खरीद लें। जिसका जितना है, जिसका नहीं है उसका 400 कुंटल बिक रहा है, जिसका है उसका भाई तेरा तो उसका 200 कुंटल नाज है तो तेरा तो 40 कुंटल ही बिकेगा, बाकी वो पड़ा रहो। गांव में अगर बात करें, पानी की समस्या होती है, बड़ी समस्या है, रोड की समस्या है, कैसे मैनेज कर पाएंगे इस समस्या को? क्योंकि ये छोटी जिम्मेवारियां सरपंच, जिला परिषद, इन लोगों को निभानी होती हैं, एमएलए भूल जाते हैं उन चीज़ों को, तो कैसे आप इसको ठीक करवा पाएंगे? जी, ज़िले में डीसी साहब होता है मालिक, तो हम सरपंच को भी साथ लेंगे। अगर सरपंच साथ नहीं होता है किसी कारण, तो गांव के जो दुख तकलीफ में लोग हैं उनको सबको साथ लेंगे, जाके डीसी साहब से मिलेंगे। ऐसे ऐसे गांवों में रोड और फिरनियाँ बनी हुई हैं जहां अगर 2 आंगल में हो जाता है ना तो निकला ही नहीं जाता। और अब भी इस सर्दी के मौसम में गड्ढे भरे हुए हैं, पानी के पैर टेकने के लिए जगह नहीं है फिरनियों। उनको हम डीसी साहब के पास जाके सब और कहेंगे सर हमारी ये समस्या है, ऐसे ऐसे इसका समाधान करो। तो मतलब कि जो भी समस्या होगी आप उन भाइयों के साथ, आप भाईचारे के साथ एकजुट होके और उस समस्या के साथ लड़ेंगे और समस्या को मिटवाएंगे, ये वादा करते हैं आप उन लोगों से? क्योंकि आज वीडियो में लोग आपको देख रहे हैं, क्या उनसे वादा करते हैं? ये वादा नहीं, उन लोगों को पता है, मैं उनको साथ लेके भाई पानी की ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, कहीं तो लाइन फूटी पड़ी है, कोई किसी लोगों को तो खेत में पीने का पानी की लाइन फोड़ रखी है और वहाँ सब्जियाँ बोता है, खुला पानी चलता है और लोगों को घरों में पीने के लिए पानी ही नहीं है। मैं साथ होके सबको साथ लेके, डीसी से होगा, एक्शन से होगा तो एक्शन के पास जाएंगे, और एसडीएम से होगा तो एसडीएम ना फिर डीसी साहब के पास जाएंगे और इस समस्या का सब मिलकर समाधान करेंगे। अभी तक जितने गांव में आप गए हैं, क्या माहौल नज़र आता है, क्या बातचीत चलती है लोगों के बीच में महेंद्र शर्मा को वोट देने के लिए? मैं जहाँ जाता हूँ ना, मेरे को सभी भाइयों ने, गांव वालों ने कहा है आप तसल्ली करो, आप इलेक्शन लड़ो, जो पहले बन लिए वो तो आज तक तो कभी दिखे नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, तो आप हमारे साथ हो और हम आपको इलेक्शन लड़वाएंगे, आपको जिताकर और हमारे बीच में ले आएंगे और हम हमारे काम आपसे करवाएंगे। जी जी। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र शर्मा, जो कि जिला परिषद प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोगों के बीच में जाकर जो बातचीत होती है उनकी वो एक अलग होती है, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं उनका जनप्रतिनिधि बनकर वो उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। और जिस प्रकार की उनकी बातचीत रही, वो बड़ी एक परिवार की तरह लोगों की समस्याएं वो जितना जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इलेक्शन लड़ने के बाद ऐसी जगह से आते हैं जो नॉर्मल समस्याएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती और पता ही नहीं होती, चाहे कोई किसान की समस्या हो, क्षेत्र की रोड की, पानी की समस्या हो। लेकिन महेंद्र जी उन चीज़ों को सबको जानते हैं, जिस प्रकार से इन 10-15 मिनट में हमने उनसे बातचीत करके जानी है। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी उनका जो तरीका है वो बड़ा शालीन है और समझदारी वाला है कि लोगों के साथ मिलकर उस समस्या को सुलझाएंगे और आपके साथ जुटे रहेंगे हमेशा ही। देखते हैं क्या रहता है इस चुनाव में, और ऐसे ही हम अपडेट आपके बीच में लेकर आते रहते हैं। कोई भी सरपंच या कोई भी जिला परिषद प्रत्याशी हमारे साथ ऐसे ही विचार साझा करना चाहता है तो हमें कॉल करें। और आज ये हमारे साथ मौजूद है महेंद्र शर्मा, उनसे बातचीत की। आपको कैसे लगी वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल से ऐसे ही अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।